हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो इसी जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये क्या है, जिस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी अगर पत्थर लेकर आप ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही आने वाला है। वैसे जो कर्म भी होते हैं वो हमारे खाते में ऐड होते जाते हैं और उसके परिणाम हमें भुगत नहीं होते हैं। इस कहानी को एक बहुत ही सत्य घटना मैं आपको बताने वाली हूँ और आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है कि किस प्रकार से हमारे इसी जीवन में कर्म रिटर्न होते हैं, कर्म अपना हिसाब लेने आते हैं। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और इसे ज़रूर देखना है, ताकि एक जो थॉट होता है वही आपकी लाइफ चेंज कर देता है और आपको आपके जीवन को नई दिशा दिलाने में आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे साथ लास्ट में क्या जाता है। जो हम कमा रहे हैं, जो हम सोर्सेस बना रहे हैं, कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जो हमें संस्कार मिले हैं, उस प्रकार से जिस तरह से हम रह रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं और जो हम ये कर रहे हैं उसी के कारण हमें, यानी यूनिवर्स ने यहाँ पर जैसे भेजा है तो हम जाने के बाद वही हमारे साथ जाते हैं और हमारी जर्नी उसके ही हिसाब से हमें आगे की मिलती है। हम जो यहाँ पर घर, गाड़ी, पैसा ये जो कर रहे हैं वो किसके लिए है? ये औरों के लिए है, लोगों को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए है, समाज में प्रेस्टीज खड़ा करने के लिए है, इज्जत मान सम्मान पाने के लिए है। मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन सही तरह से ये जो चीज़ें हैं वो सही प्रकार से हमें करनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मानव जन्म हमें मिला है और कहीं ना कहीं ये मानव जन्म हमें हमारे सत्कर्मों के कारण ही मिला है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी का मानिए मन दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं, तो उसका भी हमें जो हिसाब किताब है वो हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे मानिए एक कहानी से हम जाएंगे। जैसे मानिए कि एक दादी है और उनकी यानी जो दो भाई रहते हैं, उनकी दो बीवियाँ हैं, एक ही घर में रहती थी पहले। और जो छोटी थी वो भाई यानी कम कमाता था, बहुत ही कम कमाता था, और जो बड़ा भाई था वो एक बहुत अच्छे पोस्ट पर था, गवर्नमेंट जॉब पर था और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के कारण अच्छे से इनकम अर्न करता था। लेकिन जो कम कमाता था उसकी बीवी को इनकी जो बीवी थी जो ज़्यादा पैसे कमाते थे वो बहुत छड़ती थी, बहुत यानी तकलीफ़ देती थी। घर के जो सारे काम थे, जिस प्रकार हम कोई नौकर चाकर रखकर उनसे करवाते हैं, उससे भी बदतर इनके साथ सलूक किया जाता था। लेकिन इनकी जो गरीब थी, किसान की जो बीवी थी, उसकी जो यानी देवरानी थी, वो अच्छे से सूर्य भगवान को डेली हाथ जोड़कर प्रेयर करती थी, जो भी मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा करके उन्होंने सूरज भगवान पे विश्वास रखा और अपने कर्म करती गई। जितने भी काम उनके सामने आते थे वो अच्छे से करती गई, शुक्रगुजार होती रही, खाने को मिलता था उसको ग्रेटिट्यूड देकर वो खाती रही। बच्चे भी हुए, बड़े भी हुए, और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे तो इधर जो जेठानी थी उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। और इधर जो गरीब किसान की बीवी थी उसकी देवरानी जो थी वो जितना भी उन्हें मिलता था वो शुक्रगुजार होती थी, और कैसे एक एक चीज़ को धन्यवाद देना है, शुक्रगुजार रहना है, जितना भी मिले उसके लिए ये अपने बच्चों को सिखाती थी। और अपने बच्चों को उन्होंने ऐसे ही
बड़ा किया, अच्छे से सिखाया, जितना भी मिलता था खेती से आता था उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने यानी अपने बच्चों को सिखाया। इनके जो 2 बेटे थे वो भी सीख रहे थे और इनका एक जो बेटा था वो भी सीख रहा था। बड़े होकर इनके बेटे को भी बहुत अच्छी जॉब लगी गवर्नमेंट में, वो हाई स्कूल टीचर बने। और जो जेठानी थी उनका भी एक बेटा यानी टीचर बना जेडपी में और एक यानी पुलिस अधीक्षक बना। तो इसी प्रकार दोनों के ही बेटे जॉब पर लगे, लेकिन घमंड इनका बहुत ज़्यादा था। हम जॉब वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, हमारे बेटे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ये बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। केवल उनको यानी पैसों का घमंड था। तो आखिर में हुआ क्या, इनका जो बेटा था देवरानी का, जो हाई स्कूल में टीचर था, वो बहुत अच्छा संस्कारी बेटा बना। आगे जाकर उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया और अपनी माँ को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करने लगा। बहुत सारी खेती बाड़ी भी उन्होंने खरीद ली और इनको मान सम्मान देता, अपने साथ रखता, प्यार यानी सारे रिश्ते बहुत अच्छे बनाकर इन लोगों ने रखे। जिस प्रकार से इन्होंने यानी जो देवरानी थी उन्होंने अपने बेटे को संस्कार दिए थे, तो इसी के कारण उनको बहुत ही अच्छे से जो संस्कार दिए थे वो अब फल देने लगे। यानी क्या हुआ, वो बेटा बड़ा होकर बहुत अच्छा बना, आगे जाकर लोगों को सम्मान देना, समाज में एक अच्छा नाम उसका रोशन हुआ। वो लेडीज़ जिन्होंने जो देवरानी थी उनका भी हुआ नाम बढ़ा, उन्होंने अच्छे बेटे को संस्कार दिए ऐसे। और इधर जो जेठानी थी उनके बच्चे उन्हें घर में अकेला छोड़कर बाहर गांव रहने के लिए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को लेकर चले गए। यानी इनके तब हस्बैंड भी नहीं रहे थे, तब इनको अकेला छोड़ दिया लोगों के सहारे। उनके लिए एक यानी मेड रख दी और उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर इनको घर में ही रखकर वो बाहर चले गए। उन्होंने खुद के लिए घर भी खरीदा, लेकिन अपनी माँ को लेकर नहीं गए। वही इधर क्या हुआ, अच्छे संस्कारों के साथ ये बेटा अपनी माँ की सेवा कर रहा था, बहू भी बहुत अच्छी मिली, प्रॉपर्टी भी जमी। तो ये सब किसके कारण हुआ, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार के कारण हुआ। और इधर क्या हुआ, बिल्कुल जो जेठानी थी वो बिल्कुल भी इसको नौकर की तरह रख रही थी और ये काम वो काम, बहुत सारे काम करने को लगाना, इज्जत न देना, अच्छे से प्यार से बात न करना। तो ये क्या उनका वैसे कर्मा बनता गया। उन्होंने ये संस्कार क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, लोगों को जो घर में है उनको तक उन्होंने अच्छे से उनकी यानी बात तक नहीं की। केवल वो हमारे हस्बैंड कमाते हैं, हम उनको गर्व ही गर्व था, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, वो बच्चे इनको अकेला छोड़कर चले गए। आज आप जानेंगे कि वो लेडीज़ जो थी, वो दादी जो थी, वो बहुत यानी 85-90 की हो चुकी है। वो बेड पे ही रहती है, लेकिन उनका करने के लिए कोई नहीं है। जो बेटे हैं दो, वो 2-3 महीने बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आते हैं और इन्होंने जो जमा करी थी प्रॉपर्टी उनका उपभोग लेते हैं, लेकिन इनकी देखभाल कोई नहीं करता। तो ये जो कर्मा थे उनके, जो इन्होंने किए थे, वो रिटर्न लेने आया है कर्मा। क्यों, कर्मा रिटर्न ज़रूर आता है। इनके कर्मा है जो हिसाब लेने आए हैं। अब जो इन्होंने देवरानी के साथ किया था, उसके बच्चों के साथ किया था, यानी पैसों का घमंड चढ़ गया था, घर के सारे काम करवाना, नौकर की तरह उनको रखना, कभी इज्जत से बात न करना, कभी मान सम्मान न देना, बात पर रूडली उनसे बिहेवियर रखना। तो ये क्या होता है, उनके खाते में जमा होते जाता है और यहाँ पर ही भुगत के जाना पड़ता है। तो जब भी आपके पास पैसा हो, धन दौलत हो, तो आपको करना क्या चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, किसी को देना चाहिए, लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप जितना भी आपसे बनता है उतना दान पुण्य कीजिए। किसी का आपको मन नहीं दुखाना है, जितना भी है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं ये ईश्वर के प्रति हम कर रहे हैं।
ये आपको हर पल हर क्षण याद रहना चाहिए। कर्म हमारा, यानी जो हम कर्म करते हैं उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। कर्म जो हमारे है वो रिटर्न इसी जन्म में हमें उसके रिटर्न भी फल उसका जो होता है वो भुगतना ही पड़ता है। कर्म कैसे अच्छे रहे या बुरे, जिस प्रकार आकर्षण का सिद्धांत कहता है, ऊपर से अगर आप कुछ फल या पत्थर अगर नीचे गिराओगे, कोई चीज़ अगर डालोगे तो वो नीचे आएगी ही आएगी। वैसे कर्म के साथ उसका फल भी बंधा हुआ ज़रूर रहता है। अच्छा करो या बुरा, लेकिन हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ रहता है और कर्म अपना हिसाब लौटाने ज़रूर आता है और इसी जन्म में हमें हिसाब भी उसका लौटाना पड़ता है। तो आपने इस कहानी के द्वारा देखा कि कैसे कर्म अपना हिसाब लेने आ गया और कर्म अपना हिसाब लेता ज़रूर है। तो हमें अच्छे से, हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारे साथ ये प्रॉपर्टी नहीं जाने वाली है, हमारे साथ हमारे संस्कार जाएंगे, हमारे कर्म जाएंगे। तो हमें बहुत ही अच्छे से जितना बन सके अच्छे कर्म करना है, अच्छे संस्कार देना है, ईश्वर के प्रति ध्यान रखना है, श्रद्धा रखनी है और आपको आपके इन प्यारे प्यारे हाथों से जितना भी हो सके उतना अच्छे कामों के लिए आपको लगाना है, लोगों को इज्जत देनी है, सेवा करना है। ईश्वर के प्रति मैं ये सब कर रही हूँ, ये भावना आपके अंदर रखनी है। जब आप ये सब करेंगे तो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ आपके कर्म ही जाएंगे, अच्छे संस्कार जाएंगे और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म अपना हिसाब रिटर्न लेने ज़रूर आता है। आपने इस कहानी के दौरान जाना, तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए न्यू टॉपिक पर लाती रहूँगी। आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, आप नए हैं तो, और शेयर करना नहीं भूलना है और प्यारा सा कमेंट, आपको क्या लगा वो एक प्यारा सा कमेंट करके आपको जाना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।